मैं जानता हूँ जो चुप रहा तो मेरा ज़मीर मार डालेगा, जो चुप रहा तो मेरा ज़मीर मार डालेगा, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊँगा। ये कुछ वीडियोज़ देखिए जो होली के दिन, ये कैसी होली है? ये सनातन संस्कृति को हम कहाँ से कहाँ लेके गए, कहाँ हमने पहुँचा दिया है। तो मेरा कुल कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्तिगत रूप से मैं अगर अपनी बात कहूँ तो पिछले कई वर्षों से मैं होली के उत्सव के लिए बाहर नहीं निकल रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर अपने व्यक्तिगत रूप से अपने गाँव की बात करूँ, तो पूरी होली को चंद शराबियों ने हैक कर लिया है। ये चंद शराबी सुबह होते ही अपना तांडव शुरू कर देते हैं होली के नाम पे, और कमोबेश जहाँ तक मैं समझता हूँ ये पूरे जनपद की यही स्थिति है, पूरे उत्तर प्रदेश की यही स्थिति है, और कमोबेश अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदी बेल्ट की यही स्थिति है कि इस देसी शराब, इस ठर्रे ने इस इतने सुंदर त्यौहार, रंगों के त्यौहार होली को विभत्स बना दिया है। तो कुल वीडियो बनाने का जो मकसद है कि सिर्फ होली की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं शराब से हो रही तबाही की बात कर रहा हूँ। आप अपने गांव में देखिए, अपने आसपास देखिए, कितने ऐसे परिवार हैं, कितने ऐसे युवा हैं जो इस नशे की गिरफ्त में आकर पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं, या बर्बाद हो चुके हैं, या बर्बाद होने के कागार पे हैं। तो भारत के संविधान की जब रचना करी गई थी तो रचनाकारों का जो मूल उद्देश्य था तो यही था कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा जहाँ सब लोग खुशहाल रहेंगे, सरकार जो है सबके खुशहाली के लिए काम करेगी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि हमारी सरकारें दारू के इनकम से चल रही है। अभी अभी आपने देखा होगा ये देसी ठेकों का या फिर शराब के ठेकों का लॉटरी द्वारा आवंटन हुआ है। आवंटन की प्रक्रिया में एक लंबी फ़ीस रखी गई थी जो ज़मानत की फ़ीस थी, जो जब्त हो जाने वाली थी। यानी अगर आपका लाइसेंस ठेका नहीं मिला आपको लॉटरी सिस्टम में, तो आपका पूरा पैसा 50,000 60,000 ये कुछ इस तरह का था जो जब्त हो जाएगा। तो अरबों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया सरकार ने कमाया है इस जब्ती की मनी से। और माय गुडनेस, टारगेट सेट है, आपको मैं बताऊं तो विभाग जो टारगेट सेट करता है कि इतना कम से कम दारू आपको बेचना ही बेचना है। यानी कैसी सरकारें हैं, कैसा जन कल्याण ये है, मैं आज तक नहीं समझ पाता हूँ। एक तरफ हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूँ देते हैं कि अपना जीवन यापन कर सकें, और दूसरी तरफ उनसे जो है दारू के रूप में, पेट्रोल पे टैक्स के रूप में और अन्य टैक्सेस के रूप में वसूल लेते हैं। तो कहाँ इसमें जन कल्याण है? कहने को बड़ी बड़ी बातें हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े आर्थिक देश हो गए हैं, लेकिन आम जन पे क्या उसका प्रभाव है? देश की एक सीमित जनसंख्या है जिसके पास देश का सारी संपदा एकत्रित होती जा रही है, और शेष भारत गरीब होता जा रहा है। भारत में अमीर और गरीब की खाई ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि जैसे भारत के नक्शे में श्रीलंका है ना, छोटा सा नीचे लटका हुआ, उतने लोग ही हैं जिन्होंने पूरे देश पे आर्थिक रूप से कब्जा कर रखा है। बाकी सारे लोग जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं, और सरकार गेहूं बांट रही है। तो ये भी एक प्रमाण ही है कि देश की क्या आर्थिक स्थिति है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ होली को ही नहीं आरोपित कर रहा हूँ। त्योहारों को इन शराबियों ने पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है। मैं तो कुछ वीडियोस आपको दिखाया है, मैंने ऐसी अनेकों वीडियो सोशल मीडिया पे देखेंगे तो तैर रही हैं, मार झगड़ा, गोली, यानी क्या क्या नहीं हुआ है होली पे। सोचने वाली बात है कि ऐसे होली के माहौल में एक सभ्य व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो कैसे बाहर निकले, ये सोचने वाली बात है, चिंता का विषय है कि ये हमारे जो भटके हुए युवा हैं, इनको ये राजनीतिक दल जो इनको संरक्षण देते हैं, मैं कहूँगा चाहे वो सत्ताधारी दल हो चाहे वो विपक्ष हो, सब के सब इनको संरक्षण देते हैं, इनको प्रलोभन देते हैं ताकि ये मूर्ख बने रहें, इसी तरह से भीड़ बने रहें, भेड़ बने रहें, और इनको राजनीतिक लाभ मिलता रहे। इसका वो कभी नहीं चाहते हैं कि देश के युवा जो है बुद्धिजीवी बने, जिनके अंदर सोचने की क्षमता विकसित हो और वो सही और गलत का निर्णय कर सके, ये कभी नहीं चाहते हैं। तो कुल मिला के इस वीडियो का मकसद यही है कि
जो समाज में चंद बुद्धिजीवी हैं, जो जिनके अंदर सोच सकने की क्षमता है, बोल सकने की क्षमता है, लिख सकने की क्षमता है, सड़क पर आँख से आँख मिलाकर सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता है, उनसे मेरी अपील है कि अब समय आ गया है कि आप लोग बाहर निकलें। अन्यथा हमारी संख्या, आपकी संख्या तेज़ी से घट रही है, और इस तरह से अगर आप इंतज़ार करते रहे कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह एक बार फिर से पैदा हों, लेकिन मेरे घर पे न पैदा हों, पड़ोसी के घर पे पैदा हों और वो संघर्ष करें, हम सिर्फ तमाशबीन बने रहें, तो अब ये समाज का पतन सुनिश्चित है। जहाँ तक मेरा व्यू है भारत को लेके, बड़ा अच्छा नहीं है। अगर चीज़ें इसी ढंग से चलती रही तो आने वाले कुछ दशक बाद मैं भारत को जो देख रहा हूँ, बड़ी डरावनी तस्वीर है समाज की, राजनीति की, पूरी व्यवस्था की। तो मैं इस भीड़ से क्या आग्रह करूं, क्या अपील करूं? ये भेड़ बन चुकी है, बड़ी आसानी से इनको बदलना आसान नहीं है। आई मीन टू से, तो जागिए आप लोग, निकलिए बाहर। कुछ नहीं कर सकते हैं तो बोलिए, लिखिए, कहिए, आवाज़ उठाइए। एक एक कड़ी से ही जंजीर बनती है, एक एक तिनके से ही पहाड़ बना हुआ है। तो ये मत सोचिए कि जनसंख्या आपकी कम है, आपकी आवाज़ न कारखाने में तूती की तरह रह जाएगी। बोलिए, तूती की तरह ही सही। ये बोलते रहने वाले लोग जीवित रहने चाहिए, जिंदा रहने चाहिए, समाज में दिखने चाहिए कि हाँ, कुछ लोग तो जीवित हैं। धन्यवाद, नमस्कार।